नमस्कार, मैं एम एस गौर और आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर सवेरा। कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। सफलता के सफ़र में आज हम आपको रूबरू कराएंगे मिस्टर अमित सिंह से, जो पीसीएस ऑफिसर हैं। वो बताएंगे किस तरीके की उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और किस तरीके से वो पीसीएस ऑफिसर बने। नमस्कार, आज के सफलता के सफर कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं श्री अमित सिंह जी, पीसीएस ऑफिसर हैं। आज इनसे बात करेंगे इनकी सफलता की शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ करके सफलता हासिल हुई। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, सर आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म लखनऊ में हुआ है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 1981 है और मैं लखनऊ में पला बड़ा हूँ। मेरा मूल निवास हरदोई है, बट मेरे फादर चूँकि सरकारी सेवा में लखनऊ में तैनात है, तो मेरा सारा जन्म लालन पोषण सब लखनऊ में हुआ है। सर हमारा आपसे सवाल यही है, सिविल सर्विसेज में आप हैं, इसका लक्ष्य कहाँ से आपने निर्धारित किया, कहाँ से आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई? मेरा हाई स्कूल, इंटर और स्नातक सब लखनऊ से हुआ है। चूँकि मेरे फादर लखनऊ में ही सरकारी सेवा में थे, तो जब मैं ऑफिस जाता था कभी उनसे किसी काम के लिए, तो मैं वहाँ पे देखता था कि अधिकारियों का किस प्रकार से आना जाना है, बैठना है। और चूँकि मेरे फादर पीसीएस ऑफिसर के ही स्टेनो थे, तो काफ़ी नज़दीकी से मैंने जो है प्रशासनिक व्यवस्था को देखा है। करीब 2-3 साल से मैं उसको वॉच किया। फिर मेरे को लगा कि ये अच्छी सेवा है, इसमें पब्लिक के काम काफ़ी होते हैं, तो उस समय एक लक्ष्य बना मेरा। उसके बाद मैंने फिर इसको टारगेट मानकर मैं इलाहाबाद गया। इलाहाबाद के बाद मैं 1 साल वहाँ पे कोचिंग किया, फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली में फिर मेरे बाद उसके बाद मेरा पहला चयन जो है वो वाणिज्यिक अधिकारी के रूप में हुआ था 2004 बैच में, और उसकी मेरी पोस्टिंग पहली मुजफ्फरनगर में हुई। मैं 3 साल यहाँ पर मुजफ्फरनगर में वाणिज्यिक अधिकारी के पद पर तैनात रहा। उसके बाद फिर मैंने यहीं से आगे अपनी पढ़ाई और शुरू की। फिर मैं 2007 बैच में सीईओ के पद पर चयनित हुआ और फिर 2008 बैच में मैं एसडीएम के पद पर चयनित हुआ। तो मेरा चयन इसी मुजफ्फरनगर से ही एसडीएम के पद पर हुआ मेरा। नहीं सर, आपने ग्रेजुएशन में, स्नातक में आपने क्या पढ़ा? स्नातक मेरा बीएससी से था। साइंस बैकग्राउंड था मेरा, और मुझे फ़ायदा भी हुआ। साइंस बैकग्राउंड होने नाते मुझे आर्ट्स साइड के सब्जेक्ट लेने में, मेरे थोड़ा टेक्निकल जो पढ़ाई होती है उसको करने में मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो सर मोस्टली ऐसा होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स आज के टाइम में भी यूपीएससी को अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और हर एक बच्चे का यही लक्ष्य होता है कि वो किसी न किसी तरीके से उस एग्ज़ाम को क्लियर करे। लेकिन बहुत से बच्चे उसमें असफल हो जाते हैं और वहीं पर वो देखते हैं कि हमारी जो फ्यूचर है वो वहीं तक है कि हम नेक्स्ट टाइम नहीं कर सकते। उन जैसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसा अक्सर पर होता है कि हर कोई यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाता? देखिए, यूपीएससी और चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, उसकी परीक्षा का एक बड़ा मोटिव है कि सबसे पहले स्टूडेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और जो उसे क्या पढ़ना है उसके लिए उसे अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, अपने घंटे निर्धारित करने पड़ेंगे, पिछले साल के पेपर को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का 10 पेपर में आ रहा है, और सारा पढ़ना नॉट नेसेसरी, ये देखना पड़ेगा कि आपको कम से कम टारगेटेड अप्रोच करके और कम समय में कम पढ़ाई करके सिलेक्टेड टारगेट लेकर यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें निश्चित सफलता मिलती है। जीएस बहुत बड़ा है, अगर हम जीएस में सारा कुछ पढ़ना चाहेंगे तो उसको याद करना मुश्किल है। हमें ये देखना पड़ेगा कि जीएस का पैटर्न किस प्रकार का है, क्वेश्चंस का पैटर्न किस प्रकार का है, उसको लेकर यदि हम अपना लक्ष्य डिसाइड करेंगे तो एक ज़्यादा में से कम निकाल के ज़्यादा पढ़ेंगे तो उसका निष्कर्ष अच्छा निकलता है। आपको सर प्रेरणा, आपके जो फादर थे वो किसी स्कूल में थे, आप वहाँ जाते थे, आपको वहाँ से एक प्रेरणा मिली कि इस सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए जी। तो आपने ग्रेजुएशन के बाद ही शुरुआत की थी या फिर ग्रेजुएशन से पहले ही आपका एक लक्ष्य था कि आप बचपन में जाते थे वहाँ पर, तब से आपका लक्ष्य? ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मेरा ये मन बना कि मुझे इसको जाना चाहिए, और इसीलिए मैंने पीसीएम से बीएससी करने के बाद फिर मैंने इसको अप्रोच किया। अच्छा सर, लाइफ में एक स्टूडेंट लाइफ में एक मोमेंट, कुछ ना कुछ एक मोमेंट ऐसा आ जाता है कि स्टूडेंट टिक जाता है, घुटने टिक जाता है कि आगे कुछ नहीं होगा। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट आया हो, एक स्ट्रगल का एक पल ऐसा आ जाता है कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है? बीच में जब 2 साल मेरा प्री नहीं हुआ 2005-06 में, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ कि 2 साल लगातार मुझे प्री में सफलता मिली, लेकिन जब मेरा 4 बैच का रिजल्ट आ गया तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे में ही कमी है जिसको मैं दूर नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैंने 2007 और 8 बैच में जमकर पढ़ाई की और उसका निष्कर्ष आपके सामने। अच्छा सर, कुछ लाइफ के अंदर ऐसे लोग आ जाते हैं कि नहीं कर पाएगा,
अभी तक तो ऐसा ये है कि जॉब कर लो किस चक्कर में अभी मैंने कभी प्राइवेट जॉब के बारे में सोचा नहीं, और ना ही किसी मेरा मूल उद्देश्य जो है गवर्नमेंट सर्विस की ओर था, और मैंने उसी को अपना लक्ष्य बनाया। आपका लक्ष्य ही यहाँ की गवर्नमेंट सर्विस है? बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कोरोना काल से बाहर निकला है देश, कुछ स्टूडेंट डिस्टर्ब हो गए हैं, पढ़ाई रुक गई है, तो उन लोगों के लिए आप किस तरीके से उनका मार्गदर्शन करना चाहेंगे? देखिए, सिलेबस फिक्स है, किताबें फिक्स हैं, टारगेट फिक्स है, परीक्षाओं का शेड्यूल फिक्स है। तो जो कोरोना में डिस्कशन हुआ उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि IAS हो चाहे PCS, उसके सिलेबस फिक्स हैं, किताबें फिक्स हैं, मटेरियल फिक्स है, आपके पढ़ाई के घंटे भी फिक्स हैं। तो फिर से एक बार रिचार्ज होकर जो है इसको करेंगे तो बेटर रहेगा। अच्छा सर, इसकी प्रिपरेशन में सेल्फ स्टडी अच्छा है या फिर कोचिंग? बहुत सेल्फ स्टडी भी बेसिक है, और कुछ अगर कोचिंग का सहारा मिलता है तो कहीं ना कहीं कोचिंग में टेक्निकल पढ़ाई होती है, और सेल्फ स्टडी में अच्छा होता है घर पे पढ़ना, लेकिन कोचिंग के माध्यम से ये मालूम पड़ जाता है कि आजकल के पेपर्स में सिनेरियो क्या चल रहा है, क्वेश्चन को लिखना किस प्रकार से है, बहुत सारी चीज़ें उसमें डेवलप होती हैं, उससे है 50-50 है। तो सर, आपने इसमें पास आउट की इस परीक्षा को, आपकी स्टडी का जो टाइमिंग था किस तरीके से आपने शेड्यूल सेट किया हुआ था? कितना टाइमिंग पढ़ाई करते थे, कितना टाइमिंग, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ कुछ पढ़ाई करने के लिए 24 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है। आपका ये देखना जरूरी है कि आप कितने घंटों में आपका माइंड उस मैटर को ग्रैस्प कर पाता है। ऐसा नहीं कि आप 18 घंटे पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कम समय में एक एवरेज जितने भी इंटरव्यूज़ आते हैं उसमें हर जगह यही लिखा हुआ है कि 8 से 10 घंटे की पढ़ाई पर्याप्त होती है, और आपका शेड्यूल बना होना चाहिए कि मैंने जो आज का पढ़ाई का टारगेट रखा वो मैं इस घंटे में ख़त्म कर लूँगा, चाहे वो 6 घंटे में ख़त्म हो चाहे 8 घंटे में ख़त्म हो, लेकिन रूटीन डेली का बनाना बहुत ज़रूरी है, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। आपका किस तरीके का टाइमिंग था, शेड्यूल आपने किस तरीके से? मेरा मॉर्निंग में 2-3 घंटे था, फिर इवनिंग में 6-7 घंटे था, तो मैंने भी 9-10 घंटे को ही अपना टारगेट माना था। बाकी टाइम पे आराम भी करता था मैं, मूवी भी देखता था मैं, पढ़ता भी था। तो जो ही नहीं कि आप 24 घंटे पढ़ें तभी आपका सिलेक्शन होगा। टाइम सेट करिए, गैप लेकर पढ़ेंगे तो आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। अच्छा सर, कुछ स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करते हैं, किसी भी कोई भी एग्जाम की अगर हम बात करें तो कुछ एग्जाम में रह जाते हैं, तो एक रास्ता अपनाते हैं सुसाइड। देखिए, असफलता जरूरी नहीं कि असफलता जो है वो तो मानक नहीं, कि असफलता का मानक नहीं है। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको तो उनमें से ऊपर निकलना है, और 1 नंबर की वैल्यू होती है। तो हम इस बात पे नहीं मान सकते कि 5 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं तो मैं इसमें कहाँ एडजस्ट करूँगा। वो भी उनको ही मालूम होना चाहिए कि 5 लाख बच्चों में से 20,000 बच्चे अगर निकलते हैं तो आप उनको अपने को 20,000 मानिए, और लास्ट ईयर के पेपर्स जब सॉल्व करेंगे तो आपको अपना फ़ायदा मिलेगा इसका आपको, और आप दूसरों की चिंता ना करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, अपने पेपर सॉल्व करेंगे, तो आपको इसमें देखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं कि जो है बगल वाले लोग क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं। अपना खुद पढ़िए, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा सर, आपसे एक सवाल मेरा ये है, जिस तरीके से प्रारंभिक में प्राथमिक शिक्षा में कुछ ना कुछ बैरियर आ जाता है लाइफ में, ऐसा कुछ मोमेंट आपके साथ कभी हुआ हो प्रारंभिक टाइम? अभी ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, शुरुआत से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कोई बीच में फादर मदर का बहुत सपोर्ट है, तो कभी पढ़ाई में ऐसा मेरे आया नहीं। हम लगातार इसको पढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा, आप फैमिली में अकेले ही हैं? नहीं, मेरे बड़े भैया भी हैं, वो भी सरकारी नौकरी में हैं, और 2 भाई हम लोग हैं। उसी को हम लोग देखकर अपने, चूँकि फादर सरकारी सेवा में थे तो उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ से आपको प्रेरणा लगातार मिल रही। सर, हमारा एक क्वेश्चन है, ये हमारा सफलता का सफर हमने कार्यक्रम शुरू किया है, हमारी आपसे भी बात हुई, किस तरीके का कार्यक्रम है, आप हमारे दर्शक से क्या? नहीं, अच्छा है। इसमें अधिकारी बहुत सारे डिफरेंट तरीके से आते हैं, कुछ लोग खेती के परिवार से हैं, कुछ नौकरी के परिवार से हैं। इनकी बातें जब आम पब्लिक तक पहुंचेंगी तो उनके मन में ये बात होनी चाहिए कि जरूरी नहीं कि अपर कैटेगरी के लोग ही जो है, जो धनाढ़ लोग हैं वही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे किसानों के बच्चे भी होते हैं, हम लोग सामान्य मध्यम परिवार से हैं, धीमे धीमे पढ़ के हम लोग आगे बढ़े हैं। तो इसमें गरीबी या अमीरी बैरियर नहीं है, संसाधन बैरियर नहीं है, जुनून बैरियर है। जुनून अगर आपके पास है तो आपको सफलता मिलेगी। हमारे आज के सफलता के सफल के कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे, हमारे साथ श्री अमित सिंह जी, PCS ऑफिसर हैं।
इन्होंने कहा कि जब हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और लगातार पढ़ाई करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है, और असफलता का होना ये नहीं है कि हम अपनी पूरी भविष्य में या पूरे फ्यूचर में फेल हो गए हैं, उसके बाद भी अगर हम कोशिश करते हैं तो सफलता हमें ज़रूर हासिल। दोस्तों, आपने देखा अमित सिंह जी ने हमें बताया कहाँ से इनकी पढ़ाई शुरू हुई, कैसे इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, कैसे इनकी प्राथमिक शिक्षा हुई, और इन्होंने बताया कि इनके जो पिता थे वो एक PCS ऑफिसर के स्टेनो थे। ये वहाँ के ऑफिस में जाते थे और देखते थे कि अधिकारी लोग कैसे काम करते हैं। इन्होंने वहाँ से डिसाइड किया कि मुझे भी एक PCS ऑफिसर बनना है, और ठाना, लक्ष्य निर्धारित किया, और आज वो आपके सामने उन्होंने बताया किस तरीके से उन्होंने सफलता हासिल की। इनकी बातों से हमें सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में कभी निराशा नहीं करनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, और जब लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं उस लक्ष्य को देखना चाहिए कि वो लक्ष्य हमारे बहुत करीब है और बहुत जल्द हम उसे हासिल कर लेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को, इन्हीं तरीके से इंटरव्यू हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन आपसे, आपका फ़र्ज़ है, आपसे अनुरोध है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको लगता है कि कोई चीज़ हम अपने चैनल पर दिखाएं या वहाँ अगर कोई स्टोरी करें तो प्लीज़ आप हमें याद